आइए आज की कहानी सुनते हैं, जिसका शीर्षक है गोश्त का बकरा, जो एक ऐसी कथा है जिसमें हंसी, आंसू और इंसानी रिश्तों की गहराई एक छोटे से गांव के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये कहानी है सपनों, लालच और उस अनकहे सच की जो हमारे दिलों में छुपा रहता है। बात उन दिनों की है जब मालगुडी जैसा एक छोटा सा गांव, जिसे हम नकलीपुर कह सकते हैं, अपनी सादगी और छोटी छोटी बातों में उलझा रहता था। नकलीपुर में न तो बड़ी बड़ी इमारतें थीं, न ही शोर शराबे वाली सड़कें। बस एक छोटा सा बाजार था, जहां हर सुबह सब्जियों की ठेलियां, चाय की दुकान और कुछ बूढ़े बुजुर्गों की गपशप का मेला लगता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग बैठकर दुनिया जहान की बातें करते। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था रमेश, लेकिन गांव वाले उसे प्यार से रम्मो बुलाते थे। रम्मो कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े बड़े सपने। वह चाहता था कि एक दिन वह नकलीपुर से निकलकर शहर जाए, बड़ा आदमी बने और अपने बूढ़े बाप गोविंद चाचा के लिए एक पक्का मकान बनवाए। गोविंद चाचा गांव के एकमात्र बकरी पालक थे। उनकी छोटी सी बाखर में दर्जन भर बकरियां थीं और उनकी देखभाल ही उनकी जिंदगी थी। रम्मो की माँ बचपन में ही चल बसी थीं और गोविंद चाचा ने उसे अकेले ही पाला था। लेकिन रम्मो को बकरियों से सख्त नफरत थी। वह कहता, बाबा, ये बकरियां तो सारा दिन मिमियाती रहती हैं, इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? मैं तो शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। गोविंद चाचा हंसते और कहते, रम्मो बेटा, बकरियां ही हमारी जिंदगी हैं, इनका दूध बेचकर हमारा गुजारा चलता है। शहर की चकाचौंध में सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन रम्मो को ये बातें समझ नहीं आती थीं। वो हर रात अपने छोटे से मिट्टी के घर की छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि बाबा को ये बकरियां पालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन नकलीपुर में एक अजीब सी खबर फैली। गांव के बाहर, जहां पुराना तालाब था, वहां एक बकरा देखा गया था। लेकिन ये कोई साधारण बकरा नहीं था। लोग कहते थे कि उस बकरे का गोश्त खाने वाला अमीर हो जाता है। कोई कहता, उसके गोश्त में जादू है। कोई कहता, वो बकरा भूतों का बकरा है जो सिर्फ रात में दिखता है। और कोई कहता, जो उसे पकड़ ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये बातें सुनकर रम्मो के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर मैं उस बकरे को पकड़ लूं तो बाबा को ये बकरियां पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमा लूंगा। रम्मो ने अपने दोस्त मंगल को ये बात बताई। मंगल नकलीपुर का सबसे चालाक लड़का था। वह रम्मो से उम्र में 2 साल बड़ा था और हमेशा कोई न कोई तरकीब सोचता रहता था। मंगल ने कहा, रम्मो, अगर ये बात सच है तो हम दोनों उस बकरे को पकड़ेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सुना है वो बकरा आसानी से किसी के हाथ नहीं आता। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। रात के समय जब गांव सो जाता, वे तालाब के पास जाकर उस बकरे की तलाश करेंगे। रम्मो ने अपने बाबा से कहा कि वह मंगल के साथ रात को मछली पकड़ने जा रहा है। गोविंद चाचा को शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि रम्मो बड़ा हो रहा है, उसे थोड़ी आजादी देनी चाहिए। पहली रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, रम्मो और मंगल तालाब के पास पहुंचे। उनके पास एक रस्सी, एक पुराना जाल और ढेर सारा हौसला था। तालाब के किनारे घनी झाड़ियां थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रम्मो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंगल ने उसे चुपके से कहा, रम्मो, डर मत। अगर वो बकरा सचमुच जादुई है तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से एक बकरा निकला। वह साधारण बकरा नहीं था। उसका रंग सुनहरा सा था और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। रम्मो ने फुसफुसाकर कहा, मंगल, ये वही है, गोश्त का बकरा। मंगल ने जल्दी से जाल फेंका,
लेकिन बकरा इतना तेज था कि एक झटके में जाल को चीर कर भाग गया। दोनों लड़के निराश होकर वापस लौट आए। अगले दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रम्मो और मंगल ने गोश्त का बकरा देखा है। अब गांव के और लोग भी उस बकरे की तलाश में निकल पड़े। कोई पैसा कमाना चाहता था, कोई अपनी बीमारी ठीक करना चाहता था और कोई अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता था। नकलीपुर में एक अजीब सा जुनून छा गया। लोग दिन रात तालाब के पास डेरा डाले रहते। रम्मो को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि ये बकरा सिर्फ उसका और मंगल का सपना था। लेकिन मंगल को लालच ने जकड़ लिया था। उसने रम्मो से कहा, देख रम्मो, अगर हमने वो बकरा पकड़ लिया तो हम आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन हमें अब और चालाकी से काम करना होगा। रम्मो के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपने बाबा की बातें याद आ रही थीं। गोविंद चाचा हमेशा कहते थे, बेटा, लालच बुरी बला है। जो चीज तुम्हें आसानी से नहीं मिलती, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। लेकिन रम्मो ने सोचा, अगर मैं ये बकरा पकड़ लूं तो बाबा की जिंदगी आसान हो जाएगी। कई रातों तक रम्मो और मंगल ने उस बकरे को पकड़ने की कोशिश की। हर बार वो बकरा उनके हाथ से निकल जाता। एक रात जब वे फिर तालाब के पास थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने रम्मो की जिंदगी बदल दी। उस रात चांद नहीं था और आसमान में बादल छाए हुए थे। तालाब के किनारे एक अजीब सी ठंड थी। मंगल ने रम्मो से कहा, आज हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। मैंने एक नया जाल बनाया है। जैसे ही वे जाल फेंकने वाले थे, तालाब के पानी में एक हलचल हुई। पानी से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसका चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका था और उसकी आंखें वही थीं जो उस बकरे की थीं। रम्मो और मंगल डर के मारे पीछे हट गए। बूढ़े ने कहा, तुम दोनों क्या चाहते हो? ये बकरा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे लालच का प्रतीक है। जितना तुम इसके पीछे भागोगे, उतना ही ये तुमसे दूर जाएगा। रम्मो ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और ये बकरा क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस गांव का पुराना रखवाला हूँ। ये बकरा कोई साधारण जानवर नहीं है। ये तुम्हारे मन की इच्छाओं का आईना है। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें दिखता है, लेकिन असली सुख उसमें नहीं जो तुम्हें बाहर मिले। असली सुख तुम्हारे भीतर है। मंगल ने गुस्से में कहा, हमें ये बकरे की जरूरत है। हम इसे पकड़कर रहेंगे। बूढ़ा हंसा और गायब हो गया। उस रात के बाद गोश्त का बकरा फिर कभी नहीं दिखा। गांव वाले धीरे धीरे उसे भूल गए, लेकिन रम्मो के मन में वो बातें गूंजती रहीं। वह अपने बाबा के पास लौट आया। उसने देखा कि गोविंद चाचा अपनी बकरियों को दुला रहे थे। रम्मो ने पहली बार उनकी मेहनत को समझा। उसने मंगल से कहा, मंगल, मैं अब इस बकरे के पीछे नहीं भागूंगा। मैं अपने बाबा के साथ रहूंगा और उनकी मदद करूंगा। समय बीता। रम्मो ने बकरियों का कारोबार बढ़ाया। उसने गांव में एक छोटा सा दूध का कारखाना खोला। नकलीपुर अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। मंगल शहर चला गया, लेकिन वहां उसे वो सुख नहीं मिला जो रम्मो को अपने गांव में मिला। एक दिन जब रम्मो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने तालाब की ओर देखा। उसे लगा कि उसने फिर से उस सुनहरे बकरे को देखा, लेकिन इस बार उसने उसका पीछा नहीं किया। वह मुस्कुराया और अपने बाबा के पास वापस चला गया। जीवन का असली सुख वही है जो हमारे पास है। लालच के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को गले लगाएं।